नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम लेके आए हैं पूर्वमुखी घर का प्लान। 30 बाई 30 में ये प्लान रेडी किया गया है। काफी लोगों के मैसेज आते हैं, सर आप प्लान किस तरह रेडी करते हैं, क्या वैदिक वास्तु से करते हैं या एडवांस वास्तु से करते हैं। देखिए, हमारा जो वर्क होता है, जो भी क्लाइंट पर्सनल वर्क करवाता है, उसका कंप्लीट वर्क वैदिक वास्तु प्लस एडवांस वास्तु से होता है। मतलब आज का प्लान आपको समझाने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी दिशा का आपका प्लॉट है और आप घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी लोग क्या समझते हैं कि वास्तु बहुत सरल है, आसान है, हम खुद प्लान बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप इसको सीरियसली समझिए कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए आपने घर के मिड में खड़े होकर कंपास की सहायता से देखा कि आपका घर पूरब दिशा का है, ठीक है, लेकिन पूरब दिशा में कितने डिग्री का है। जैसे आज का ये जो प्लान है, ये 110 डिग्री पर आ रहा है। मुख्य रूप से पूरब दिशा 90 डिग्री पर आती है मित्रों, लेकिन अगर आपका 110 डिग्री आ रहा है, मतलब आपका जो घर है वो ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग हो गया है। कौन सा फेसिंग? ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग हो गया। जो कौन सी दिशा का है, यानी एंजाइटी का ये फेस हो गया आपके घर का, ठीक है। ये E6 और E7 का आपका घर हो गया। इसको आसान भाषा में आप समझो कि आपके घर में पूरब दिशा ठीक सामने ना आके यहाँ पर आ रही है, समझ रहे हो। फिर इस पूरे प्लॉट को 16 दिशा में डिवाइड किया जाता है। 45 देवता इस पर मार्क किए जाते हैं। उसके बाद में पूर्ण वास्तु अनुरूप घर बन पाता है। ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, ये सारा मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, तो वीडियो में आप ध्यान से समझते रहें। इस तरह आपको 16 दिशाएं मार्क करनी होती है और पूरा प्रॉपर जो अपना गूगल अर्थ प्रो से प्रॉपर इसकी लोकेशन निकाल के इसकी डिग्री निकालनी होती है कि कितने डिग्री पर आपका फ्रंट आ रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करता है, इस तरह से देखिए, अगर आप भूमि पर जाते हैं तो आप इस तरह कंपास से देख सकते हैं या मोबाइल कंपास के द्वारा भी देख सकते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब अपना घर कौन सा 110 डिग्री है, तो उसी अकॉर्डिंग लेटरिन बाथरूम आएंगे, उसी अकॉर्डिंग मेन डोर आएगा। सबसे पहले मेन डोर की बात करते हैं तो मेन डोर E3 पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? E3 पर, यानी कि जयंती पद पर आ रहा है। वास्तु अनुरूप ये पद बहुत अच्छा माना गया है, तो यहां पर हमारा मेन डोर आएगा। अब मान लीजिए प्रॉपर अगर ठीक सामने आपकी पूरब दिशा होती तो आपका ये E3 यहां पर कन्वर्ट हो जाता, तो ये यहां पर निकलता, ठीक है। तो कितना फर्क हो गया मेन डोर में। अब अगर आप यहां पर ये मेन डोर देते हैं तो ये मेन डोर आपके E6 का आ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा, ठीक है। तो इस तरह आप गलती ना करें। वास्तु को हल्के में ना लें कि हम खुद प्लान बना लेंगे या किसी भी ऑटोकेट वाला या कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट बना देगा, कभी नहीं बना पाएगा। प्रॉपर वास्तुशास्त्री बनाएगा, तभी वो उस चीज का चार्ज लेता है, ठीक है। यहाँ पर E3 का पद आ गया। जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपका ड्राइंग एरिया दिया गया। क्यों दिया है? ये ENE, यानी कि ये जो दिशा होती है पूरब दिशा और अपनी ईशान दिशा के जो बीच का जोन होता है वो ENE जोन होता है, ठीक है। ये 60 से 70 डिग्री पर आता है। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम दिया। क्यों? ड्राइंग रूम के लिए, जिसको आप ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में बैठक भी बोला जाता है, ठीक है। अब अंदर आते हैं तो पूजा घर दिया गया। पूजा घर प्रॉपर देखिए ESE यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो जोन पूरा आ रहा है, ये इतना जोन, ये कौन सा आ रहा है? ये पूरब दिशा आ रही है 90 डिग्री में। यहाँ पर आप इस जोन से आप कलेक्ट करेंगे ब्रह्म स्थान से, तो यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर आप पूरब दिशा में भी दे सकते हैं, ईशान में भी दे सकते हैं, उत्तर में भी दे सकते हैं, ठीक है। अंदर आएंगे तो ये आपका पूरा लिविंग हॉल रहेगा। लिविंग हॉल प्लस डाइनिंग एरिया, यानी घर का ब्रह्म स्थान। मिड जो आकाश तत्व होता है, ये अपने घर का ब्रह्म स्थान रहेगा, जिसको आपको खुला ही छोड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं घर में गंभीर बीमारी ना हो, पेट से संबंधित दिक्कत ना हो, रीढ़ की हड्डी से संबंधित दिक्कत ना हो, और बहुत चीजें होती है वास्तु में, जो आप एक वास्तु ठीक करके ही अपने घर में काफी बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, आप इधर प्रवेश करेंगे, ये यहाँ पर किचन दिया गया है। आग्नेय कॉर्नर में किचन आता है। मुख्य लोग क्या करते हैं, एकदम कॉर्नर में किचन आ गया कि यहाँ पर अग्नि नहीं। आपको प्रॉपर देखना होता है कि साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि कॉर्नर आपके कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। अग्नि दिशा जो होती है वो प्रॉपर आपके जिस जोन में आएगी उसी जोन में आपको किचन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किचन बनेगा साउथ ईस्ट जोन में। यहाँ पर साउथ ईस्ट जोन में हमने स्टोर रूम दिया है। यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में आप देखिए, साउथ डायरेक्शन आ रही है ना, ब्रह्म स्थान से डायरेक्शन जाती है, हमेशा ध्यान रखें आप। यहाँ से लेकर ये इतना जो पूरा जोन होगा, ये इस साउथ का ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सीढ़ियां दी गई है, क्लॉकवाइज सीढ़ी रहेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका साउथ जोन था, और ये दिशा, इसके बीच का भाग साउथ साउथ वेस्ट है, यानी कि डिस्पोजल का जोन है, ठीक है। कौन सा जोन है? डिस्पोजल का जोन आता है।
जो कि मुख्य रूप से आपके 220 से 210 डिग्री के मध्य में, यानी कि इसके बीच में जो जोन आएगा साउथ साउथ वेस्ट आएगा, वहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। तो कॉमन लैट्रिन बाथरूम हमने वही दिया है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखकर वास्तु होता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, अपने हिसाब से वास्तु सेट कर लेते हैं। 2-2.5 साल बाद में उनको पता चलता है घर में ये अनहोनी होगी, ये बीमारी होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, या मनी लॉस हो गया, ठीक है। फिर चेक करवाते पता चलता है हमने जिसको पूरब दिशा माना था वो तो एंजाइटी का जोन निकला, 110 डिग्री पर पूरब दिशा आ रही है, पूरा घर का ही वास्तु तहस-नहस हो गया। तो ऐसी गलती ना करें। अब इधर आएंगे साउथ वेस्ट जोन है, ठीक है, यानी कि नर्तज्ञ। यहाँ पर आपको पता है अपना मास्टर बेडरूम होना चाहिए, तो अटैच लेट बाथ दिया गया है। अब देखिए मेन खास बात कि देखिए मेन अगर मुख्य रूप से अगर यहाँ पूरब दिशा होती तो ठीक इधर कहाँ होता, क्या होता, पश्चिम दिशा। लेकिन अगर आपकी पूरब दिशा इधर आ रही है तो पश्चिम दिशा इधर आ रही है, ठीक है। यानी कि पश्चिम दिशा तो आपके इधर इस साइड में पड़ गई है, जहां पर साउथ वेस्ट और हाफ पश्चिम दिशा पड़ गई, ठीक है। अब ये जो जोन आ रहा है, ये जो लेट बाथ आ रहा है WN पर, यानी कि पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा के बीच का जो जोन होता है, जहां पर आप लेटिंग घर बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। ये दोनों टॉयलेट बाथरूम आप ब्रह्म स्थान से देखेंगे तो इसी जोन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टॉयलेट सीट लगनी है, इधर इसकी लगनी है। तो दोनों आपकी मेन क्या होता है, टॉयलेट सीट सही जोन में लगनी चाहिए। काफी लोग बहुत बड़ा बाथरूम, बहुत लोगों के जैसे रूम के साइज के बाथरूम होते हैं जो बाथ टब वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसमें वास्तु कहाँ देखना है कि आपकी टॉयलेट सीट कहाँ लग रही है, ठीक है। अब इधर आप प्रवेश करेंगे नॉर्थ वेस्ट और NNW के अंदर आपका एक अलग सेकंड बेडरूम आ रहा है। फिर आपका NNE और नॉर्थ के अंदर आपका थर्ड बेडरूम आ रहा है। तो इस तरह से आपको पूरे घर का वास्तु सेट कराना है। ये कौन करेगा, कोई भी आपके आसपास अच्छा वास्तु शास्त्री। देखिए वास्तुशास्त्री की पेमेंट में और अन्य जो लोग ऐसे ही कबाड़ करके नक्शा बना देते हैं उनकी पेमेंट में रात दिन का अंतर रहता है। इस चीज को आपको समझना होगा, क्यों वास्तु में सबसे पहले पूरा प्लान हाथ से बनता है। सारी दिशाएं, सारे जोन, सारे देवता मार्क होते हैं। अगर मैं यहाँ सारे देवता मार्क करता तो आप प्लान समझ ही नहीं पाते, क्यों, वो इतना क्रिटिकल हो जाता। फिर तो वो सारी चीजें देखकर फिर वर्क होता है, फिर फाइनल वर्क होता है, तो समय लगता है। और वास्तु अनुरूप अगर आप नक्शा बनाएंगे तब भी देखिए घर रहने लायक बनेगा, आनंद आएगा जीवन में। तो इस चीज को सीरियसली लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने घर का वास्तु अनुरूप 2D प्लान, आगे का एलिवेशन और कंप्लीट वर्क करवाना, बिजली पानी फिटिंग के सही, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास के किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।